गुड इवनिंग बच्चों। चलो, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बच्चों। टॉपिक है। तो गाइज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आपके बोर्ड्स में, मतलब एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम्स में काफ़ी बार आया हुआ है। बहुत बार इसके क्वेश्चंस आए हैं। 2023 में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं, 2024 में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और एकदम ध्यान से समझिए। बेहद आसान टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बच्चों पाइप्स एंड सिस्टर्न। बहुत लॉजिकल वे में आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इसमें आते हैं बोर्ड से। ठीक है, ओके सर। तो ध्यान से देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक है, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें जो पूछा गया है ये बहुत आसान है, वेरी इजी। ये वेरी इजी का कैटेगरी में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड जो चालू होगा वो थोड़ा मॉडरेट टू, हम लोग उसको बोलेंगे मॉडरेट टू। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही बोलेंगे। पूरा टॉपिक ही मॉडरेट है ना? तो बहुत अच्छे से अपन इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। अपने को इसका दो चीज सीखना है। पहला तो सही से हम लोग डायग्राम बनाए, और डायग्राम अगर सही से बनेगा तो उसके बाद आंसर तुरंत निकल जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो हर बार आंसर एक बार में निकाल लोगे। ठीक है ना? ठीक है सर, चलो आते हैं हम लोग। देखो क्या क्या सीन रहता है। सबसे पहले अपने पास एक सिस्टर्न है। सिस्टर्न का मतलब बच्चों होता है टैंक। वाटर का टैंक होता है, हमारे घर में वाटर टैंक होता है, या फिर पानी स्टोर करने का कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे टॉयलेट सिस्टम में आप देखोगे, फ्लश वाला जो सिस्टम होता है उसमें भी पानी कंटेन होता है। तो वो जितने भी कंटेनर जिसमें हम लोग वाटर को कंटेन करते हैं, जिसमें वाटर होल्ड होता है, स्टोर होता है फॉर यूजेज, उसको हम लोग बोलते हैं या तो वाटर टैंक बोलेंगे या तो उसको सिस्टर्न बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये तो याद या तो ये टैंक है, टैंक बोलो, या फिर इसको बोलो सिस्टर्न। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं पानी घुसने का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कि इस टैंक में पानी भरना है हमने, तो उसमें भरने का कुछ ऑप्शन होगा। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक पाइप है, एक पाइप लगा हुआ है, और इस पाइप से क्या है, यहाँ पे पानी भरती है। तो ये टैंक में पानी जो भरने का काम है वो कहाँ से होता है? ये पाइप से होता है। ठीक। अब ये पाइप से क्योंकि पानी भर रहा है, क्योंकि पानी भर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनलेट वाला पाइप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनलेट वाला पाइप। इनलेट मतलब जिसके थ्रू पानी या लिक्विड भरेगा आपके टैंक में, तो ये हो गया इनलेट। ठीक। तो यही है बेटा चैप्टर पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसका नाम ही इसीलिए आ गया। दिस इज पाइप्स एंड सिस्टर्न, ये टॉपिक का नाम पड़ गया। ठीक है, ओके सर। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है। ये तो हुआ पाइप्स एंड सिस्टर्न। अपने को क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है क्या? देखो, आपको बोलेगा कि ये टैंक है, इसमें कुछ लीटर का पानी भराता होगा। सपोज करो 100 लीटर कैपेसिटी है इस वाटर टैंक का, या 200 लीटर, 500 लीटर, कुछ भी कैपेसिटी होगा। तो इसका कैपेसिटी है 500 लीटर का। इसमें हमने नल चलाया है या पाइप लगाया है, और इस पाइप से पानी गिरता है। ठीक है, इस पाइप से पानी गिरता है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ये पाइप से अगर इस टैंक को भरा जाए, तो सपोज करो 2 आवर्स में, 2 घंटे में ये पाइप इस टैंक को पूरा पूरी भर देगा। अपने को ये बताया सपोज करो कि कितना घंटा में? 2 घंटा में ये जो पाइप है जिससे पानी आ रहा है, ये पूरा का पूरा टैंक को भर देगा। अपने को ये बोला। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो हम लोग बोलेंगे टाइम टेकन बाई पाइप टू फिल टैंक। हम लोग यही बोलेंगे कि टाइम टेकन बाई द पाइप टू फिल द टैंक। तो कितना है बच्चों? तो गिवन अपने को 2 घंटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है, ये तो हुआ कि 2 घंटा में ये पूरा टैंक भरेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 घंटा में ये जो टैंक है 100%, ये 100% जो टैंक है, इसका कितना पार्ट या कितना प्रतिशत, कितना परसेंट 1 घंटा में ये पाइप भर सकता है? इसका जवाब दीजिए।
एक घंटा, टोटल 2 घंटा लग रहा है, एक घंटे में इस टैंक का कितना परसेंटेज या कितना पार्ट ये पाइप भर देगा? आंसर दीजिए। वेरी गुड, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया 50%। बस यही तो चैप्टर है बच्चों। अरे चैप्टर ही खत्म हो गया, आपने जो आंसर दिया है सर 50%, 50% को हम लोग बोल सकते हैं 1/2। अब मैं पूछ रहा हूं टाइम, मैं पूछ रहा हूं पार्ट पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe in 1 hour। तो आपने बोला 50%, आपने जवाब दिया 50%। 50% को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2। 50% को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2। अब सर ये 2 कहां से आया? ये तो हो गया ऐसे। अब ये आंसर तो बहुत आसान है, इसको इसका आंसर बताना बहुत आसान है। क्यों? हमने 2 घंटा लिया था। अब ये 2 घंटा के जगह पे सपोज करो यहां पे बोल दे 33 आवर्स कि टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल दिस टैंक इज 33 आवर्स। 33 घंटा में ये पूरा टैंक भर जाता है। 1 घंटा में कितना पार्ट फिल होगा ये बताओ? तो 2 घंटा में बताना तो बहुत आसान था क्योंकि कैलकुलेशन आसान था। 33 घंटा पूछेगा तो थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ा सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल क्या है बच्चों कि ये जो 2 था ना, ये 2 आया कहां से? जो भी टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ होता है, ध्यान से देखिए, जो भी इस पाइप का टोटल नंबर ऑफ आवर्स दिया होता है उसका बस आप रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो आपको 1 घंटा में कितना पार्ट फिल होगा वो पता चल जाता है। ये सिंपल रूल है। तो 2 घंटा में कितना पार्ट, आपको बस उसका रेसिप्रोकल करना है। तो मैं आप पूछता हूं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप, सेकंड केस। ये हमारा केस नंबर ए था। ए में क्या था? टाइम कितना लग रहा था बच्चों उसको? ए में लग रहा था 2 आवर्स, और अब बी में लग रहा है, केस नंबर बी में लग रहा है 33 आवर्स। ठीक है, तो मैं पूछूंगा, ये हमारा केस बी कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर, ये कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी उसका टोटल टाइम है बस हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा कि आप लोगों ने आंसर भी दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे 1/33 पार्ट। ठीक है, मतलब 1/33 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर। ये हमारा मेजर कंसेप्ट है, इसमें आपको क्वेश्चंस लगाना है और इसी से अपने को क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। मैक्सिमम पार्ट हम लोग खत्म कर लेंगे इसी के दम पे। अच्छा, तो इसको जल्दी से नोट करो, जो आप लोगों ने पढ़ा है ये है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टर्न। कर लीजिए। चलो, ये था हम लोग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। अब हम लोग इसके थोड़े से आगे जाएंगे कि दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। और ये जो चीज आपसे पूछेगा ये कभी भी आपसे डायरेक्टली पूछेगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी में पूछेगा। तो हम लोग बस इस केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टोटल टाइम इसको लगता है, तो बताओ 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 1/रेसिप्रोकल, 1/रेसिप्रोकल, जो भी रेसिप्रोकल आपने किया है, ये सिर्फ केस स्टडी में आता है। एक्चुअल क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते। देखिए कैसे आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम में जो आता है। अभी अपने पास क्या बनेगा, एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टर्न है या वाटर का टैंक है, और इसमें 2 पाइप लगा हुआ है। कितना पाइप लगा हुआ है? इसमें 2 पाइप से पानी भर रहा है। तो एक पाइप ये है और दूसरा पाइप सपोज करो ये है। इसको हम बोलेंगे पाइप ए और इसको बोलेंगे हम पाइप बी। 2 पाइप से पानी भर रहा है। क्वेश्चन में दिया रहेगा पाइप ए कितना टाइम लेता है टोटल में? तो पाइप ए लेता है एक्स आवर्स, सपोज करो एक्स आवर्स। वाई कितना टाइम लेता है पूरे टैंक को अकेले भरने में? अगर सिर्फ पाइप नंबर बी से भरें, पाइप बी से भरोगे तो पाइप बी को अकेले, सिर्फ अकेले कितना टाइम लगेगा? वाई आवर्स। सिर्फ अकेले पाइप ए से भरोगे पानी तो कितना टाइम लगेगा? एक्स आवर्स। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या होगा? देखो, पहला क्वेश्चन होगा टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय, अच्छा सॉरी टाइम नहीं, पार्ट ऑफ टैंक। पहला पार्ट होगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा जो भी आप लोगों ने सीखा है। तो इन 1 आवर में क्या करेंगे? सिंपल रेसिप्रोकल निकाल लेंगे जैसा भी हम लोगों ने सीखा था। तो पाइप ए को टोटल कितना लगता है? एक्स आवर्स लगता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 1/x पार्ट।
क्या बोल देंगे यहाँ पे, 1/x पार्ट वो फिल करेगा। ओके, आगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई पाइप बी इन 1 आवर, ये आपसे पूछेगा। तो देखो ध्यान से, पाइप बी को टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको फिल करने में, टोटल पाइप बी को लग रहा है वाई आवर्स। तो इस कितना पार्ट भरेगा, 1/y, सिंपल रेसिप्रोकल, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहां तक आसान। अब इसके आगे आपसे पूछेगा, ये तो आंसर वो था जब अकेले अकेले दोनों भर रहे हैं। कभी एक बार पाइप ए से हम लोग नल भरते हैं, मतलब टैंक भरेंगे, कभी हम लोग पाइप बी से भरेंगे। लेकिन अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यहां से भी पानी गिरना स्टार्ट होगा, यहां से भी गिरना स्टार्ट होगा, एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों को अगर खोल दिया जाए, तो कितना पार्ट फिल हो जाएगा 1 घंटे में, ये बताओ। तो यहां पर लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई पाइप ए एंड बी बोथ इन 1 आवर, इन 1 आवर अगर दोनों को खोल दिया जाए, तो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ कि 1 घंटा में ये 1/x पार्ट भरता है, 1 घंटा में ये 1/y पार्ट भरता है। तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों को ऐड कर देंगे बस। भव्या ने जवाब सही दिया है। ये कितना 1 घंटा में कितना पार्ट भरता है, ए भरता है 1/x, बी कितना भरता है, ये भरता है 1/y। आपसे पूछ रहा है कि दोनों को अगर एक साथ चालू कर दो, तो एक साथ चालू करने का मतलब दोनों का अपना अपना जो कैपेसिटी उसको ऐड कर दो। तो इस बस को हम लोग बस ऐड करेंगे और लिखेंगे ये। अब इसको सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, लेकिन अपने को सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है, ये एक बेसिक पॉइंट है जो आपको समझ के रखना है। ठीक है, ये है कैटेगरी नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन। जो दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरी नंबर बच्चों 2 है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। और समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको दोनों एक साथ अगर आपने खोला, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों जो 1 घंटा में भरेगा। चलो, अगर ये समझ गया है, ये हम लोग का केस नंबर 2 है। बच्चों हम लोग इसका केस नंबर 3 समझते हैं एक बार, कि उसमें क्या होगा। डायग्राम को देखते जाओ। अब थर्ड नंबर केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर केस नंबर 3 है बच्चों। यहां पे थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे अपने पास एक टैंक है, सिस्टर्न है, जिसमें आपने लिक्विड करना है। अब क्या होगा, यहाँ पे पाइप ए है जिससे पानी भरेगा, यहाँ पे पाइप बी है, इससे भी पानी भरेगा। ये दोनों इनलेट पाइप है, ये दोनों के दोनों इनलेट पाइप है। यहाँ से भी पानी भर रहा है और यहाँ से भी पानी भर रहा है, तो ये इनलेट वाला पाइप है जिनसे लिक्विड इंटर करेगा। अब यहाँ पर अपने को बोल देगा, सपोज इसका नाम लेते हैं पाइप ए, इसको बोलते हैं पाइप बी। ठीक, अब बोलेगा कि ये दोनों पाइप है, अकेले अकेले निकालना है, रेसिप्रोकल कर देना। इसको सपोज एक्स आवर्स लगता है, ये एक्स आवर्स में अकेले पूरा टैंक भर देगा, ये वाई आवर्स में अकेले पूरा टैंक भर देगा। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। दोनों को कितना पार्ट भर सकता है, तो 1/x प्लस 1/y, ये हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं। तीसरा चीज क्या देगा, बोलेगा बेटा नीचे में यहां पे एक आउटलेट का पाइप लगा हुआ है, यहां पर एक आउटलेट का पाइप लगा हुआ। आउटलेट का पाइप मतलब यहां से लिक्विड निकलेगा, निकलेगा मतलब यहां से लिक्विड का लीकेज होगा, लीकेज। ठीक है, यहां से ये निकलेगा लिक्विड। तो बोलेगा कि ये जो पाइप है इसका भी नाम दे देते हैं, ये पाइप सी है, ये पाइप सी आउटलेट वाला पाइप है। अगर ये पूरा टैंक भरा हुआ है, ध्यान से सुनो, अगर ये पूरा टैंक भरा हुआ है, ठीक है, पूरा टैंक फुल हो चुका है, तो यहां से अगर पानी निकले, तो इसको निकलने में टोटल जेड आवर्स लग जाएंगे। पूरा टैंक भरा हुआ है, नल आपने पाइप ए और बी को बंद कर दिया, पूरा टैंक फुल है। अगर फुल टैंक है, ये पूरा भरा हुआ टैंक्स में, अगर यहां से पानी निकलेगा, तो उसको निकलने में टोटल कितने आवर्स लगेंगे, हमें हमें लगेंगे जेड आवर्स। ये दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछेगा कि बताओ अगर तीनों एक साथ चालू कर दें, ये भी चालू, ये भी चालू, ये भी चालू, तो टोटल 1 घंटा में कितना पार्ट फिल होता है। 1 घंटे में आप टोटल कितना पार्ट फिल कर पाओगे। तो सिंपल है बच्चों, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय पाइप ए। पाइप ए, अगर सिर्फ पाइप ए की बात करें, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय पाइप
बी, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/YR। थर्ड में पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड, एम्प्टीड इन 1 hour बाई पाइप सी। तो जो पाइप सी है बच्चों उससे खाली हो रहा है, तो टोटल खाली करने में इसको जेड आज लगता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट खाली कर देगा वो, 1/Z। यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बच्चों, आप ज्यादा आएगा, तो अपने को वो डिपेंड करता है केस टू केस में मुस्क। तो अपने को क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है यार, ऊपर में तो सीखे थे हम लोग, दोनों एक साथ इन कर रहा है तो दोनों को ऐड करो, ये बाहर निकाल रहा है तो इसको माइनस करो। तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour। जब तीनों चालू हो गए हैं, ए भी अपना काम कर रहा है, बी भी अपना काम कर रहा है, सी भी अपना, सब कोई लगा हुआ है, तो जो जिससे पानी घुसता है उसको ऐड करेंगे, और जिससे पानी निकलता है उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा, एक कितना पार्ट वो फिल करेगा 1 घंटे में, तो आंसर हमारा ये आएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कीजिए। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेला हो जाता है खत्म बच्चों। आंचल यहाँ तक हमारा खेला जो है ये हमारा खत्म हो गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपने को पढ़ना है। और बट एज द आउटलेट इज ओनली वन, देन टाइम टेकन टू एम्प्टी इज ग्रेटर। नहीं बच्चों, वो उससे फर्क नहीं पड़ता भव्या, वो फर्क नहीं पड़ता कौन ज्यादा होगा। अभी ना इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, चलो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये किसको आगे लोगे किसको बाद में लोगे, ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। कैसे बताएगा, मैं आपको एक बार गाइड करता हूँ। ये है कॉमन सेंस, ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होना नहीं है। देखो इसको, यहां पर सपोज करो, सपोज करो यहां पर पाइप ए है। सपोज यहां पे लिखो पाइप ए को एक्स का वैल्यू दिया है 10 घंटा। सपोज पाइप ए का वैल्यू यहां पे एक्स का वैल्यू दे दिया है 10 घंटा। यहां पर ये वैल्यू दे दिया इसका, अ, इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। देखो, किसको पहले रखोगे किसको बाद में रखोगे, इसका क्लैरिटी बना लो कॉमन सेंस के थ्रू। पाइप है हमारे पास, ये पाइप है हमारे पास ए, कितना टाइम इसको लगेगा इसको भरने में, इसको भरने में एक्स आर लगेगा। यहां से एक आउटलेट जा रहा है हमारे पास, इसको बोलेंगे पाइप बी, इसको खाली करने में टोटल कितने टाइम लगेंगे, तो ये हो जाएगा वाई आर्स, टोटल वाई आर्स में ही खाली कर देगा। ठीक, अब अपने को देखना है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर हमारे पास दो केसेस बन सकता है। पहला केस होगा बच्चों, आइदर आइदर एक्स का वैल्यू बड़ा होगा वाई से, और एक्स का वैल्यू छोटा होगा वाई से। ये दोनों केस आएगा, इस दोनों के हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। कभी किसी को आगे रखोगे कभी बाद में रखोगे, इतना रटना नहीं है, इतना याद नहीं करना, सिंपल से खेला समझ ले। यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसको भरने में 10 घंटा लगता है और इसको खाली करने में 20 घंटा लगता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, कौन सा ज्यादा ताकतवर और क्या बोले इफेक्टिव पाइप है। इसको फिल करने में पाइप ए को 10 घंटा में ये भर देता है, 20 घंटा लगता है इस पाइप को बी को उसको खाली करने में जो भरा जाता है। तो ज्यादा ताकतवर पावरफुल या ज्यादा काम कौन सा पाइप कर रहा है, कौन सा काम ज्यादा पावरफुल हुआ, ध्यान से सोच समझ के आंसर दो। 10 घंटा में जो ये काम करता है उसी काम को करने में इसको 20 घंटा लग रहा है। जो 10 घंटा में ये काम कर देता है ये बंदा, अरे फिर से सोचो पावरफुल कौन सा है। ये पूरा टैंक भर देगा 10 ही घंटा में, उस भरा हुआ टैंक को खाली करने में इसको 20 घंटा लग रहा है, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, ये कम टाइम में पूरा काम करता है, उसी काम को खाली करने में इसको 20 घंटा लगता है। तो पावरफुल कौन सा हो जाएगा बच्चों, पहला वाला पावरफुल होगा। क्यों, अब इसको इमेजिन कर लो ना, राम है, राम राम को 10 घंटा लगता है एक काम को करने में, श्याम को 20 घंटा लगता है उस काम को करने में। तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, ज्यादा इफेक्टिव कौन हुआ, राम हुआ इफेक्टिव। तो बस ऐसे देखोगे अगर, तो पाइप ए ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कम टाइम पे काम करता है। अब देखो अपने को क्या करना है, जब तुम इसका ऐसे अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं तो 20 और 10 में बड़ा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली 20 बड़ा है। क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली 20 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं,
तो अब बताइए कौन सा बड़ा है, क्या 1/20 बड़ा होगा कि 1/10 बड़ा होगा, कौन सा पार्ट बड़ा होगा? सोच समझ के बताइएगा। 1/10 बड़ा होगा कि 1/20 बड़ा होगा? अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया, बिल्कुल पहला वाला, ये बड़ा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1/10 बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग को तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स में खेल रहे हैं, पार्ट में बोल रहे हैं, तो पहले किसको रखोगे माइनस करने के लिए? पहले इसी को रखोगे जो बड़ा है। ये वाला पार्ट बड़ा है तो इसको हम लोग आगे रखेंगे। तो क्वेश्चन में ना आपको समझ में आ जाएगा, जिसका साइड बड़ा होगा छोटा होगा उसको आगे रखना, बाकी वाले को माइनस कर देना। हो सकता है कभी ये इसका आवर्स 5 आवर्स होता तो तुम उसको पहले रखोगे। ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, इसी को याद नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? कॉमन सेंस से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, जो भी समझ में आएगा उसको पहले, दूसरे वाले को बाद में। क्लियर है? एकदम रटना नहीं, ये वो दिस दैट, अपने को एकदम सॉर्टेड रहना बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। ओके चलो ग्रेट। तो बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा चीज कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, हम लोग इसको क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहला 7 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आज, और 7 क्वेश्चन सल्टा देंगे। सबसे पहला, दो पाइप है बच्चों, पाइप ए एंड पाइप बी। बोल रहा है पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स। ठीक है, पाइप बी है हमारे पास, इट कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दोनों का टाइम दे दिया। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन आवर्स में किया था तो हम लोग 1 आवर में निकालते थे। यहाँ पे क्वेश्चन मिनट्स में दिया है तो अभी हम लोग 1 मिनट में निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना पार्ट फिल होता है। ठीक है सर, आगे देखिए। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ओ समझ में आया कौन सा क्वेश्चन है? जो केस नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 पढ़ा था, दोनों को एक साथ खोल दिया। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। आपको क्या निकालने बोला है बच्चों? आपको टाइम निकालने बोला है। ठीक है, कितना टाइम में वो टैंक फिल हो जाएगा अगर दोनों को एक साथ खोल दें। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग पहले उसको समझते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए इन 1 मिनट। क्यों मिनट लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर आवर्स नहीं दिया हुआ है, यहां पे मिनट दिया हुआ है, तो जो दिया होगा वही यूनिट हम लोग भी यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/24। इसका आंसर क्या होगा? 1/24। आगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बी इन 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी 1/36। दोनों को अगर एक साथ खोल दोगे, दोनों को एक साथ खोल देंगे, दिस इंप्लाइज पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, दोनों एक साथ खुल गए हैं, तो कितने मिनट में फिल कर देंगे बच्चों? तो कुछ नहीं करना है, जो इंडिविजुअल उनका टाइम आ रहा था उन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। चलो देखते हैं इन दोनों का, 36 और 24। तो 36 हो गया 72, और इधर चलो ये हो जाएगा 72, एलसीएम लेते हैं, और यहाँ 24 इंटू 3, 36 इंटू 2, तो वैल्यू हमारे पास आया, कितना पार्ट फिल कर देगा? कितना पार्ट फिल कर देगा? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतना फिल कर देगा। ठीक है, अपने को क्या पूछा था? क्या ये पूछा है? क्या हम लोग क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा? नहीं, ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कितना टाइम में टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा, ये पूछा हमसे। तो बच्चों एक वापस आते हैं हम लोग, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, देखो कहाँ गया। हम्म, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ लो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पाइप है हमारे पास, पाइप ए को भरने में कितना टाइम लगता था? टोटल 2 घंटा लगता था। तो उसका जो पार्ट निकालते थे हम लोग, पार्ट, कि कितना पार्ट वो भर देगा 1 आवर में। तो ये कैसे निकलता था बच्चों? जो भी टोटल टाइम लग रहा है, ये है टोटल टाइम, ये था हमारे पास टोटल टाइम टेकन। इस टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करते थे, इस टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करते थे, तो 1 घंटा में कितना पार्ट आएगा वो निकल जाएगा। उससे तुम ये निकाल सकते थे, तो अगर उससे तुम ये निकाल सकते हो तो इससे वो नहीं निकाल सकते।
इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या अपने को टोटल टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल सकता है। अगर यहां पर इस चीज का उल्टा कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा? 1/2 का उल्टा इज 2 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब ये आंसर हमारा निकल के आया ये, ठीक है, ये बता रहा है क्या कि 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, बस इसका उल्टा कर दो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या? हेंस, हेंस टोटल टाइम टेकन बाय टैंक टू फिल विथ ए एंड बी टुगेदर, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे, इज इक्वल्स टू, तो कैसे निकलेगा? तो 2 को आपने 1/2 किया था, अच्छा 3/2 5 होगा, यस यस, इसको हम लोग 5 कर लेते हैं, दिस इज 5। तो 2 को हमने 1/2 किया था, 1/2 को उल्टा करेंगे तो उल्टा दोनों ऊपर एक दूसरे का आंसर देगा, तो उसका बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 72/5। तो इसको क्या बोलेंगे? 14 2/5। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 14 2/5। और मुझे लगता है आंसर आप लोगों ने निकाला था, बहुत लोगों ने निकाला था, ठीक है। चलो यहां पर आ गया 14 2/5 मिनट्स, इसको क्या बोलेंगे? 14 2/5 मिनट्स। लेकिन आपके किताब में जो आंसर दिया है बच्चों, वो ऐसे नहीं दिया हुआ है, वो मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना, आपको भी क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है जिस फॉर्म में आपकी किताब में दिया हुआ है। और उसका तरीका बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? हम लोग को इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 60 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये 5 को आपको 60 बनाना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5 को आपको 60 बनाना है तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो आप बोलेंगे सर 12 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 12 किया है तो न्यूमरेटर में भी 12 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर, तो उसको क्या लिखेंगे? 24 मिनट्स। अब ये जो 24/60 आपने लिखा है, इसके जगह पे क्या लिख देंगे डायरेक्टली? 14 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स। आपका आंसर यहां भी सही था, ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये आंसर आपका गलत नहीं है, ठीक है। बट अगर ये एमसीक्यू में आ जाए या सीयूटी में आएगा तो ये इस फॉर्म में भी रह सकता है या तो इस फॉर्म में भी रह सकता है, तो अपने को कन्वर्ट करने आना चाहिए, आपने कन्वर्ट कर लेना है, यहां से यहां आ जाना है। बोलिए सर ओके है? गुड, ओके है बच्चों। तो चलो अब हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है? अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन टोटल 20 मिनट्स। तो एक पाइप है वो 20 मिनट्स में उस टैंक को भर सकता है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी, अच्छा खाली करने वाला, आउटलेट वाला बोल रहा है, उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स लगेगा। इफ बोथ, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अच्छा तो इनलेट भी चालू है आउटलेट भी चालू है क्वेश्चन में। फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो बेटा एकदम सिंपल है, क्या लिखेंगे? पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन, क्या चीज में दे रहा है आंसर? मिनट्स में है, इन 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/20। फिर बोलेंगे पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय अनदर पाइप इन 1 मिनट। तो कितना होगा बच्चों? 60 मिनट लगता है, तो 1/60। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि 20 और 60 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप 100% बोलते 60 बड़ा है, 100% 60 बड़ा है। लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा फिर? तो फिर 1/20 बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा होगा बच्चों उसको आगे रखेंगे, सिंपल सा कॉमन सेंस है, जो बड़ा होगा उसको हम लोग आगे रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो चाहिए नहीं, आंसर आ ही नहीं सकता नेगेटिव में। ओके सर, चलिए और लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड व्हेन बोथ पाइप आर, व्हेन बोथ पाइप्स आर वर्किंग या ओपन टुगेदर, बोथ पाइप्स आर
ओपन टुगेदर इन 1 मिनट। तो बेटा माइनस करने में ध्यान रखना, जो बड़ा है पहले उसको आगे रखेंगे। तो लिखेंगे 1/20 -1/60, क्यू 1/20 बड़ा है हमारे लिए। चलो अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। 1/30, हाँ वेरी राइट, ग्रेट। तो यहाँ पे 60 ले लिए, 60 आ गया, दिस इज 3 - 1, तो ये बन गया हमारे पास 2/30। अभी इसको 2/60, अभी इस 2/60 को रहने दो। ये हम लोग को क्या निकला आंसर, कितना पार्ट वो फिल कर रहा होगा, कब कब तक, जब हमारे पास 1 मिनट में वो कितना पार्ट फिल कर रहा होगा। हमें क्या चाहिए, टाइम, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हेंस टाइम टेकन, आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा उसको। हेंस टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू 60/2 minutes, which is equals to 30 minutes। आंसर बच्चों हमारा हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो तुम देखोगे तो गड़बड़ा ही जाओगे, बोलोगे सर इतना आसान कैसे हो सकता है। क्या बोल रहा है, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट। तो बच्चों एक टैंक है, उसको एक पाइप होगा, वो कितने मिनट में भर दे रहा है, 40 मिनट में। ड्यू टू लीकेज, लीकेज भी है मतलब उस टैंक में आउटलेट भी है कहीं ना कहीं। बोल रहा है ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स, 60 मिनट लग गए टू फिल दिस टैंक। अच्छा ठीक है, जल्दी से बनाते हैं एक डायग्राम। तो हमारे पास बहुत गंदा डायग्राम, हमारे पास बच्चों एक टैंक है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, और ये पाइप को हम लोग सपोज पाइप ए बोलते हैं। ये पानी भर देगा कितने मिनट में, 40 मिनट्स में। तो अगर सिर्फ ये काम कर रहा होता, सिर्फ पाइप ए ही काम कर रहा होता, तो 40 मिनट्स में ये टैंक भर जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं भाई 40 मिनट्स में नहीं भरा है, इस टैंक को भरने में कितना टाइम लग गया हम लोगों को 60 मिनट लग गया। अच्छा 40 मिनट्स में ही काम करता, मतलब लीकेज तो होना ही चाहिए। दिया हुआ आपको इन्फॉर्मेशन लीकेज है भाई, तभी 40 मिनट के जगह पर अपने को कितना टाइम लगा है, 60 मिनट लगा है। तो सपोज करो पाइप भी हमारा लीकेज है, और इसको लीक करने में कितना टाइम लगेगा, एक्स आवर्स। क्यों हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, देखो यहाँ कहीं लिखा ही हुआ नहीं है कि लीकेज के वजह से, लीकेज जो हो रहा है वो कितना घंटा में इसको खाली करेगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बल्कि आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों इसका वैल्यू अपन को दिया हुआ होता था, यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या मानेंगे, कितना घंटा लगता होगा इसको, एक्स आवर्स लगता होगा उसको खाली करने में। ठीक, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम पार्ट ऑफ द टैंक, मैं लिख नहीं रहा अभी, उसको आप लिखोगे, अब सब रिपीट होगा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई पाइप ए इन 1 आवर। अच्छा मिनट में क्वेश्चन है, अरे बाबू ये मिनट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्स मिनट्स लिखेंगे हम लोग। ध्यान देना जो यूनिट क्वेश्चन में यूज किया हुआ है अपने भी वही मानेंगे। पहले काम करते हैं, लिख लेते हैं, लेट लीकेज पाइप टेक्स एक्स मिनट्स टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये अपन को दिया हुआ होता था, इस बार अपने को दिया नहीं, अपने को निकालने बोल दिया है। ठीक है, तो फिर वही लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 मिनट, इसको इनलेट पाइप कर देना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। द पार्ट ऑफ, वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से लिखोगे, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द इनलेट पाइप इन 1 मिनट, कितना आएगा बच्चों, टोटल कितना लग रहा है उसको, 40 मिनट। तो ये इसको 1/40 पार्ट भरेगा। फिर पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय लीकेज इन 1 मिनट। तो बताइए सर, पाइप जो बी है जिसको हम लोग आउटलेट मान, जो इसको हम लोग आउटलेट बोल रहे हैं या फिर लीकेज बोल रहे हैं, उसको टोटल कितना लग रहा है, एक्स मिनट। तो कितना पार्ट वो करेगा खाली, 1 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा, 1/x। अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड व्हेन बोथ आर वर्किंग इज इक्वल्स टू, क्या आना चाहिए। तो बच्चों ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, इसका वैल्यू अपने को पता नहीं, तो जब पता नहीं है तो आगे लो पीछे लो कुछ नहीं, हम लोग क्या मान के चलेंगे, क्योंकि क्योंकि 60 मिनट लगा है,
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, 60 20 ही मिनट एक्स्ट्रा लगा, इसको 40 लगना चाहिए था, ये 60 मिनट लगा है, तो 20 मिनट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये ही छोटा होगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू दिस। अब एक बात बताओ, इस टैंक को फिल होने में कितना मिनट लगा टोटल? टाइम टेकन बाई टैंक टू फिल इज इक्वल्स टू कितना मिनट लगा हम लोगों को बच्चों? हमें 60 मिनट लगा। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, ये कितना होगा? टोटल इसको कितना मिनट लगा भरने में, बताइए ध्यान से। टोटल इसको कितना मिनट लगा है? एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल इसको लग गया 60 मिनट। तो अगर इसको टोटल 60 मिनट लगा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरा होगा? तो वो होगा 1/60। अब देखो ध्यान से, ये वाला चीज और ये वाला चीज, क्या दोनों सेम चीजें ही बता रहा है? क्या दोनों सेम चीजें बता रहा है? भव्या ने आंसर सही दे दिया, बिल्कुल। बिल्कुल बेटा, ये भी बता रहा है कि पार्ट ऑफ द टैंक कितना कितना भरा होगा 1 मिनट में, ये भी बता रहा है पार्ट ऑफ द टैंक कितना भरा होगा। दोनों सेम चीज है बच्चों। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज 1/40 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/60। इसका इसका क्या मतलब होता था? द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट व्हेन बोथ आर वर्किंग, इसके लिए बोलते थे। वही चीज यहां पर भी लिखे हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, सॉल्व करो इसको। चलो, तो ये 1/40 इधर, ये आएगा 1/60 इधर, ये आ गया 1/x। आइए आगे सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 120। एलसीएम आएगा 120, 4 तिया 12 और ये 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/x। तो ये वैल्यू आएगा 1/120। तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 120 मिनट्स। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे 2 आवर्स। बोलिए बच्चों, समझ में आया? एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में यहां पर ये चीज का वैल्यू आपको दिया हुआ होता था, इस बार आपको वो नहीं दिया हुआ है। आपको ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना ये निकालना होता था, ये वाला पार्ट निकालना होता था। इस बार आपको ये वाला पार्ट दे दिया है, बस यही काम किया बच्चों। चलो गाइस, तो यहां तक ओके है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा बच्चों, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको मैं होमवर्क में दूंगा, लेकिन चलो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 घंटे में भर देगा एक पंप। बिकॉज ऑफ द लीकेज इट टुक इतना आवर्स, 1/3 hours टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक? बोलो बच्चों, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां पर ये 1/2 पार्ट भरेगा, ये खाली कितना करेगा अपने को पता नहीं, तो इसको ले लेंगे 1/x। और इसको कितना ले लेंगे? 1/3 है अगर, तो इसको बोलेंगे 7/3 आवर्स। और यहां अगर आवर्स ले रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल यहां करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3/7। यही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपने इसके पहले देखा है, बस आपको ये लगा के सॉल्व कर देना है। बोलिए, होमवर्क में हो जाएगा ये? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको होमवर्क में लगाओगे। अपन चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है, टू पाइप्स बी आर रनिंग टुगेदर। दोनों दो पाइप हैं बच्चों, साथ साथ काम कर रहे हैं। दे कैन फिल द टैंक इन 6 मिनट। अच्छा, 6 मिनट में भर जाता है। फिर बोल रहा है, इफ पाइप ए टेक्स समथिंग मिनट लेस देन बी। यहां पे कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड। If pipe A takes 5 minutes less than pipe B to fill the tank, find the time taken by pipe B to fill the tank alone। बच्चों डायग्राम बना लो, रिस्क मत लो। दो पाइप है अपने पास, पाइप ए है, पाइप बी है, ठीक है? पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए जो है पाइप ए जो है इसको 5 मिनट कम लगता है बी के कंपैरिजन में।
ठीक है। तो अगर पाइप बी को सपोज करो, मिनट्स में बात कर रहे हैं तो यहां पे मिनट्स में रखेंगे हम लोग। अगर पाइप बी को सपोज करो x मिनट लगता होगा पूरा अकेले भरने में, तो पाइप ए को उससे 5 मिनट कम लगेगा। 5 मिनट कम लगेगा मतलब कितना भरेगा वो, x-5 मिनट्स में ये भर देगा। ठीक। अब क्या बोल रहा है, टोटल टोटल इस टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 6 मिनट में पूरा टैंक ही भर जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई ए इन 1 मिनट इज हाउ मच। तो आप बोलोगे x-x 1/x-5। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई पाइप बी इन 1 मिनट कितना होगा, 1/x। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअली में टोटल कितना टाइम लग रहा है इस टैंक को भरने में, तो टोटल लग रहा है 6 मिनट। तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरता होगा, 1/6। कितना पार्ट भरता होगा, 1/6। टोटल 6 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/6 पार्ट भरेगा, नॉर्मल। ओके, बस इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर देना है बच्चों। सॉल्व कर दीजिए इसको, x-5, ये x इधर, x-5 इज इक्वल्स टू 1/x, 6 इधर आ जाएगा, 2x-5 इज इक्वल्स टू x² - 5 है, क्वाड्रेटिक आ गया। 12x-30 इज इक्वल्स टू x² - 5x। यहाँ पे आया x², ये 12 उधर जाके -17 और ये आ गया 30। ठीक। अब सिंपल है गाइस, एकदम मिडिल टर्म स्प्लिट करना अपने को। क्या क्या वैल्यूज बनेगा इसका, -15, -2 और 0। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक बनेगा -15 और एक बनेगा -2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर हमारे पास दो वैल्यू आने वाला है, एक वैल्यू क्या होगा x इक्वल्स टू 2 और दूसरा वैल्यू क्या होगा x इक्वल्स टू 15। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यूज में से हम लोग दोनों ले पाएंगे क्या, इसको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे, x आपको किसका वैल्यू निकाल के बता रहा है, पाइप बी का। पाइप बी का वैल्यू बता रहा है आपको x। अगर पाइप बी को 2 मिनट लगता है, देखो बेटा x-5 कैसे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर इसको इसको सपोज 10 मिनट लगता होगा तो इसको 5 मिनट कम लगता होगा, तो 5 10 में से माइनस करेंगे 5, तो 5 मिनट आया। अगर ये बोलेगा अगर ये बोलेगा कि इसको भरने में 20 मिनट लगता है, तो इसको भरने में कितना मिनट लगता होगा, 5 मिनट कम लगता होगा, तो ये 15 मिनट में भर देता होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिव्यांश। तो अगर इसको x मिनट लगता है तो उससे 5 मिनट कम लगता होगा, तो x-5, 5 - x नहीं कर सकते, 20-5 करेंगे तो 15, 10-5 करेंगे तो 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x-5 आएगा। इसका कोई लेना देना नहीं है बड़ा और छोटा से, ये तो कॉमन सेंस है जो अपने को क्वेश्चन में बेटा दे दिया है। ठीक है दिव्यांश। मुस्कान बोल रही है 2 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटा, देखो वेरी गुड। अगर x का वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे तो ओके बिंदास, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 2-5 हो जाएगा -3, और टाइम कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो हम लोग यहां पर 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे x का वैल्यू हो जाएगा 15। क्यों, x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर x के जगह पे 2 रखोगे तो 2-5 यहां पर ये वैल्यू क्या दे देगा अपने को, -3, और टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और इस वाले आंसर को हम लोग लेके चलेंगे। तो आपसे क्या पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी अलोन, तो पाइप बी को आपने क्या माना था, x माना था। तो देखो बच्चों x का वैल्यू निकल गया और आंसर आ गया हमारे पास 15 मिनट्स। ठीक है, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये भी ना वैसे ही है, पाइप ए पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर, पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। तो अगर पाइप बी को बच्चों, पाइप बी को अगर x आवर्स लगता होगा तो पाइप ए को कितना लगेगा, पाइप ए को कितना लगेगा 3x आवर्स, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर उसको, अच्छा 3 टाइम्स फास्टर, अगर इसको 3 मिनट लगता होगा बच्चों, तो इसको कितना लगता होगा 1 मिनट।
तो उससे 3 टाइम्स फास्टर हो गया। ये लेट लगाता है, इसको 3 मिनट लगाता है, ये 1 ही मिनट में काम कर देता है। अगर इसको 15 मिनट लगता होगा बी को, तो ये कितना में काम कर देता होगा? ये पूरा काम कर देता होगा 5 मिनट में, है ना। 3 टाइम्स फास्टर। कौन सा फास्टर है? पाइप ए। पाइप ए तेज काम करता है, तो ये 1 मिनट में जो काम करेगा उसको ये 3 मिनट लगा देगा। मतलब उल्टा बोलो तो भी सही है। इन दोनों में से थोड़ा सा लेजी कौन है, कम काम करने वाला, कम एफिशिएंट कौन है? पाइप बी। ठीक। तो अगर इसको हम लोग बोलेंगे एक्स मिनट्स में, अगर ये एक्स मिनट में पूरा काम कर देता होगा, तो इसको कितना टाइम लगता होगा उसी काम को करने में? एक्स का थ्री थ्री टाइम्स टाइम लगाता होगा। ये थोड़ा स्लो काम करता है, पाइप बी जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, इससे ज्यादा टाइम लगाता होगा। बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? इफ बोथ द पाइप्स ए एंड के बी कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। तो अपने को क्या दिया हुआ है? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और टोटल टाइम कितना लगा? 36 मिनट। तो ये आपके सामने इस बार इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? एक्स मिनट का। देखो क्या है, फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल पाइप ए टेक। तो पाइप ए का जो टाइम हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे? आप लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है एक्स, तो आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपने से होमवर्क में बनाएंगे। ऑल राइट, ऑल राइट गाइस, चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से जो आपका पेपर है, जो आपका क्वेश्चन का लेवल है बच्चों, वो चेंज होने वाला है। आप अप्लाइड मैथ्स की किताब को निकालिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। सीबीएसई 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो आप पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। आप देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 18, आप देखेंगे किताब में क्वेश्चन नंबर 18 भी सीबीएसई 2023 में आया है। ओ माय गॉड, दो क्वेश्चन एक ही बोर्ड में 2023 में। अब आप आइए बच्चों एक बार पेज नंबर 28, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 बच्चों सीबीएसई 2024 में आया है, पिछले साल आया है। तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों चैप्टर से, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसको इज्जत देना, इससे मार्क्स मिलेंगे आपको, आप इसको और अच्छा करोगे। ठीक है, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे? दो पाइप है हमारे पास, ए एंड बी। तो हमारे पास कितने पाइप है? हमारे पास दो पाइप है। ये दोनों पाइप कैन फिल द सिस्टर्न इन 32 मिनट्स, 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास टैंक है, दो पाइप काम कर रहा है यहाँ पे। एक है पाइप ए, तो यहाँ पे हमारे पास है पाइप ए। अब जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से आपको डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। पाइप ए को टोटल कितना टाइम कितना कितना लगता है? 32 मिनट्स। पाइप बी को कितना टाइम लगता है? 48 मिनट्स। ठीक है, ये दोनों पाइप है, ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा सा चेंज है, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्या लिख रहा है? बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। दोनों को आप एक साथ खोल देते हो। ठीक है, क्या लिख रहा है आगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फॉर सम टाइम, कुछ देरी के लिए दोनों को खोलते हो। अच्छा, इसका मतलब बंद कर देंगे बाद में जाके। देखो क्या होता आगे। एंड क्या बोल रहा है? देन पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। अच्छा, तो कुछ देरी के लिए आप दोनों को खोलते हो और फिर कुछ देर के बाद पाइप बी को बंद कर देते हो। ओके, आगे क्या बोल रहा है? फाइंड फाइंड आउट कीजिए व्हेन पाइप बी मस्ट बी टर्न्ड ऑफ। आपको यही पता लगाना है कि जो पाइप बी है, जो दूसरा वाला पाइप है पाइप बी, आप उसको बंद करेंगे, आप उसको कब बंद करेंगे? सो दैट द सिस्टर्न गेट्स फिल्ड इन 24 मिनट्स। तो टोटल टाइम जो लगेगा 24 मिनट्स है। नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है, 18 मिनट्स होना चाहिए यार, ये पुराना बुक का टाइप हुआ है। यहाँ पे 18 मिनट्स आपके आपके सिलेबस में देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 जो नया वाला किताब है, पुराने वाला किताब में बच्चों यहाँ 24 मिनट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 18 मिनट्स है। तो 18 मिनट्स में ये पूरा का पूरा भर जाए, तो गाइस बताइए टोटल टाइम, टोटल टाइम जो लगेगा इस सिस्टर्न को भरने में वो कितना है? तो टोटल टाइम है हमारे पास 18 मिनट्स। ठीक, ओके, 18 मिनट में फुल टैंक फुल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? कुछ समय तक दोनों जो जो दोनों टैंक हैं वो काम कर रहे हैं। कुछ समय तक, वो हमें पता नहीं कितना, तो हम लोग क्या मानते हैं? लेट फॉर
लेट आफ्टर टी मिनट्स, हमें पता नहीं है ये कितना, यही तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि पाइप बी को आप कब बंद करोगे। तो हम लोग बोल रहे हैं अभी हम लोग को पता नहीं, मान के चलते हैं आफ्टर टी मिनट्स पाइप बी इज क्लोज्ड। आफ्टर टी मिनट्स पाइप बी इज क्लोज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा यही है। 24, अच्छा अच्छा अच्छा, 24 and 32 मिनट्स है आपकी किताब में। अरे ये पुराना वाला टाइप हो गया। ये है बच्चों 24 और ये हमारे पास 32। ठीक है, उसके बाद 18, जो पुराना वाला किताब है उसमें ये लिखा हुआ था, इसमें है हमारे पास 24, 32 और 18। चलो ठीक है, अब सही है। देखिए ध्यान से, यहां पे भी चेंज कर लो। 24, दिस इज 24 मिनट्स, दिस इज 32 मिनट्स। चलो अब सही है नए वाले किताब से। आइए अब हम लोग क्या बोलेंगे, लेट आफ्टर टी मिनट्स पाइप बी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो टी मिनट तक, यहां से लेके यहां तक कुछ टी मिनट्स होगा, अपन इसको यहां से यहां तक टी मिनट्स तक दोनों के दोनों पाइप काम कर रहे थे टी मिनट्स तक। ठीक है, तो मतलब यहां तक जो टी मिनट्स कुछ भी होगा, 10 मिनट 5 मिनट जो भी होगा, जब आप दोनों काम कर रहा था तो ए और बी दोनों लगा हुआ था, दोनों ने मिलकर मेहनत किया, दोनों ने मिलकर इस टैंक को भरा है। लेकिन आफ्टर टी मिनट्स सिर्फ अकेला एक आदमी ने भरा है, एक पाइप ने भरा है। वो बेचारा पाइप कौन है, वो पाइप ए है। अब देखिए टोटल इसको कितना टाइम लगा भरने में, 18। टी मिनट्स तक किसने काम किया है, दोनों ने। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, इसको अलग कलर में करते हैं। ये जो बच्चों रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन भरा है, ये पिंक वाला रिमेनिंग पार्ट। और ये कितना मिनट तक होगा, 18 माइनस टी मिनट्स। क्यों, टोटल कितना टाइम लगा, 18 मिनट टोटल लगा। टी मिनट्स तक यहां तक दोनों काम कर रहे हैं, इस पार्ट तक, ये वाले पार्ट तक दोनों काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 18 माइनस टी मिनट। इसमें कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए। ये वाले पार्ट में कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए। अब आपको ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, इसी यही है बस कंडीशन। अगर आपको ये डायग्राम एक बार समझ में आ गया, आप कभी गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस डायग्राम तक का खेला था। आप मुझे बताओ आपको डायग्राम समझ में आया कि नहीं बच्चों। यहां तक टी तक दोनों काम किया है, ए प्लस बी। और यहां बचा हुआ मिनट्स में, और वो बचा हुआ मिनट्स कैसे आएगा, 18 माइनस टी, जो यहां उसको हटा दो, उसमें सिर्फ ए काम क्या है। यहां तक बच्चों डायग्राम किसको, आपको समझ में आया कि नहीं, बस ये बता दीजिए, क्वेश्चन फिर खत्म है यार। नॉट क्लियरली, कौन से पार्ट में नहीं समझ में आया, पाइप ए। देखो अर्जुन, पाइप क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, दोनों पाइप है, पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए को 24 मिनट लगता है, पाइप बी को 32 मिनट लगता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि दोनों के दोनों पाइप को आप खोल देते हो थोड़े टाइम के लिए। तो दोनों पाइप को आप थोड़े टाइम के लिए खोलते हो, दोनों अपना पानी भरता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम पाइप बी को आप बंद कर देते हो। तो जब पाइप बी को आप बंद कर दोगे तो कौन सा पाइप चालू होगा, सिर्फ पाइप ए चालू होगा। ठीक है, तो सिर्फ ए, पाइप ए ने उसको पानी भरा है उस टैंक में, बचा हुआ टैंक में। अब आपसे क्या पूछा है कि बताइए पाइप बी को कब बंद किया जाए। पाइप जो नंबर बी है इसको आपको बंद करना है, इसको थोड़ी देर के बाद बंद करना है। पूछ रहा आपसे कब बंद किया जाए, ताकि ये जो पूरा टैंक है, ये पूरा जो टैंक है ये 18 मिनट में भर जाए। तो टोटल सबसे पहले क्या करना है, टैंक को भरने में टोटल कितना टाइम लगा अर्जुन, 18 मिनट लगा। ठीक है, 18 मिनट में भरा। अब क्या बोल रहा है, हमें पता नहीं है कि पाइप बी को कब बंद करना है। तो हमें जब नहीं पता होता तो हम कुछ अज्यूम करते हैं, तो एक्स मानते, वाई मानते, कुछ भी मानते। तो हम लोगों ने क्या माना, सपोज कीजिए आफ्टर टी मिनट्स, आफ्टर टी मिनट्स पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो ये जो टी मिनट्स है, इस यहां तक पहुंच 10 मिनट पार होने के बाद पाइप बी बंद। तो कौन सा पाइप खुला होगा, सिर्फ पाइप ए खुला हुआ होगा। ठीक है अर्जुन, तो यहां तक, यहां तक टी मिनट्स तक, इतने दूर तक, यहां से यहां तक कौन से पाइप ने काम किया, दोनों पाइप ने काम किया। ठीक है, और इसके बाद
टी मिनट्स के बाद, तो टी मिनट्स के बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा अर्जुन, ये डिस्टेंस अगर मान लो ये टोटल डिस्टेंस 18 है, यहां से यहां तक टी है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18 माइनस टी हो जाएगा। ये 18 माइनस टी मिनट, यहां पर कौन सा पाइप खुला हुआ था? क्या दोनों पाइप खुला हुआ था अर्जुन? नहीं, पाइप बी को हमने बंद कर दिया है, तो कौन सा पाइप खुला है? सिर्फ पाइप ए खुला है। तो यहां का जो पानी भरा है, कलर चेंज, तो यहां का जो अर्जुन पानी भरा है, ये वाला जो पानी भरा है, ये पानी किसने भरा है? सिर्फ पाइप ए ने अकेले भरा है। अब ओके, चलो ग्रेट। अगर ये बात है तो देखो अब इक्वेशन हमें बनाना है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल, जो भी आप आगे क्वेश्चन करेंगे डायग्राम के साथ खेलिएगा, डायग्राम के साथ बनाइएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि बताओ कितना टैंक भरा है बच्चों आपने? क्या टैंक का कितना पार्ट भरा आपने? तो पूरा का पूरा टैंक भर दिया है 100%। तो बोलेंगे कितना टैंक भरा है? एक टैंक भरा है। अभी जो एक टैंक भरा है इसमें किसका कितना कितना हिस्सा था? तो देखो यहाँ पे दो हिस्से में टैंक भर रहे हैं। पहला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला जहां पे दोनों काम कर रहे हैं। तो पहले हम लोग नीचे वाले को लेते हैं, कितना पार्ट भरा होगा उसका? तो देखो अब इसको ऐसे लिखते हैं, पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe A in 1 minute। 1 मिनट में कितना पार्ट ये भर दिया होगा? तो इसको नीचे लिखते हैं 1/24। कितना पार्ट भर दिया होगा? 1/24। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई पाइप बी इन 1 मिनट। तो बताओ टोटल पाइप बी को कितना टाइम लगता है भरने में? 32 मिनट्स। तो कितना पार्ट 1 मिनट में भर देगा वो? 1/32। अब लिखेंगे व्हेन बोथ आर वर्किंग टुगेदर, पार्ट ऑफ टैंक filled when both are working together in 1 minute। तो बच्चों वो कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकालते हैं हम लोग? इन दोनों को ऐड कर देते थे, अभी तक तो यही पढ़ा है हम लोगों ने। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे? तो दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम निकालते हैं इसका। तो एलसीएम विल बी 24, 32, 96, है ना? 4 4 8, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा? 4 + 3, तो ये क्या आ जाएगा? 7/96। तो पार्ट ऑफ द टैंक विच इज फिल्ड बाई बोथ, जब ये दोनों काम कर रहे होंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 7/96। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों टैंक है 1 मिनट में इतना भर रहे हैं, तो टोटल कितने मिनट तक दोनों ऑन थे? क्वेश्चन में टोटल कितने मिनट तक दोनों के दोनों टैंक काम कर रहे थे? क्वेश्चन में हमने क्या अज्यूम किया है उसको बताइए। कितने मिनट तक दोनों के दोनों काम कर रहे थे? कितने मिनट तक बच्चों दोनों के दोनों काम कर रहे थे? ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था। कितने मिनट तक? कितने मिनट तक दोनों काम कर रहे थे सर? दोनों के दोनों टी मिनट्स तक काम कर रहे थे। तो जब 1 मिनट में इतना काम करते हैं ये लोग, जब 1 मिनट में इतना काम कर लेते हैं तो टी मिनट्स में कितना काम कर लेते होंगे? तो टी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में जब इतना पार्ट भरता है तो टी मिनट्स में कितना पार्ट भरता होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे बिल्कुल सही जवाब। अब देखो गिवन नाउ, अब क्वेश्चन बच्चों हो गया है खत्म। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा समराइज करो। लिखेंगे नाउ टैंक भरने का काम आ गया है। अब टैंक भरते हैं, जो जो कंडीशन दिया हुआ है देखते हैं। पहले स्टार्टिंग के टी मिनट्स तक अकेला दोनों ने काम किया है, तो 1 मिनट में इतना भरते थे। 1 मिनट में इतना भरते थे दोनों, तो टी मिनट्स में कितना भरेंगे? इतना पार्ट भर दिया होगा। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां दोनों काम कर रहे थे, ये वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या उतना ही टैंक भरना है आपको? क्या सिर्फ इतना ही टैंक भरना है आपको? नहीं, इसके बाद भी भरना है। कौन सा पार्ट भरना है? ये वाला पार्ट भरना है। ये वाला पार्ट कौन भरेगा? अकेले सिर्फ और सिर्फ ए भरेगा। उसको कितना टाइम लगेगा इसको भरने में? कितना टाइम लगेगा ए को अकेले भरने में? तो बच्चों
ए को अकेले भरने में लगेगा 18 माइनस टी मिनट। 1 मिनट में ए कितना काम करता है? 1 मिनट में ए कितना पार्ट भरता है? 1/24। तो 18 माइनस टी मिनट्स में कितना पार्ट भरेगा? मल्टीप्लाई कर दो, जो ये अकेले कर सकता है, अकेले ये इतना कर सकता है, तो इतना टाइम में कितना पार्ट भरेगा ये। अब बताओ, ये वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पार्ट भरा गया, ये वाला पार्ट भरा गया, ये वाला पार्ट अकेले ए ने भरा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये बात आपको समझनी है और खेला खत्म। बोलिए, बस का पूरा टैंक भरा गया, पूरा फुल टैंक कवर हो गया। क्या ये पूरा फुल टैंक को कवर कर देगा? यस, बिल्कुल। ये इक्वेशन जो बना, ये इक्वेशन को आपको समझना पड़ेगा लॉजिक के थ्रू, ये कैसे बना। यहां तक इसमें ए प्लस बी दोनों काम किया है टी मिनट्स तक। टी मिनट्स के बाद में टी मिनट्स के बाद में ए अकेला काम किया है। ये काम टी मिनट्स तक हुआ है, ये काम 18 माइनट्स टी मिनट तक हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए सर, बोलिए मैडम, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बच्चों? इन दोनों से क्या ये पूरा एक टैंक भरा गया था? पूरा एक टैंक भरा गया था, इसलिए हम लोगों ने यहां पर एक लिखा है, फुल टैंक हम लोगों ने फुल कर लिया है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है गाइस, चलो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको फटाक से सॉल्व कर दो, अपने को वो मिनट मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिल जाएगा 7t/96 प्लस 18 माइनस टी बाई 24 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो 96 को, 70 एज इट इज प्लस 24 इंटू 4 करेंगे, सॉल्व करते जाओ। 70 प्लस 18 4 ज़ा 72 माइनस 4t इक्वल्स टू 96। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 70 माइनस 3 माइनस 4t इज इक्वल्स टू 3t। 72 उधर जाके माइनस होगा तो ये बचेगा 24। तो t का जो वैल्यू है वो आ गया है 8। कितने मिनट के बाद आपको बंद करना पड़ेगा? लिखेंगे पाइप बी विल बी क्लोज्ड आफ्टर कितने मिनट के बाद? टी मिनट्स के बाद। और टी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 8। तो ये आंसर अपने को निकालना था। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, और जो क्वेश्चंस के वैरायटी है वो थोड़ा और बेटर होंगे और अपने को और मजा आएगा। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत मजे में इसको ध्यान से एकदम पढ़ना है, और अगर ओके है तो चलो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और इसके आगे आने वाले को खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर पाइप्स एंड सिस्टम्स पूरा ओवर। ठीक है, ओके बेटा, चलो बाय बाय एवरीवन।